सप्लीमेंट्स ये है पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली आप लोग न्यूट्रिशन के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल फूड्स, न्यूट्रिशनल फूड्स एंड सप्लीमेंट्स? क्या डिफरेंस है? फंक्शनल फूड ये है कि वो हमें न्यूट्रिएंट्स देने के साथ साथ हमारी फंक्शनैलिटी को भी इंप्रूव कर रहा है। एग्जांपल किसी और को ये बेसिक है आप लोगों की न्यूट्रिशन का। आपने 5 ईयर डिग्री की है। फूड की तरह होती है बट उनका मकसद होता है कि वो फंक्शन को इम्प्रूव करवाते हैं। तरीके का डाइटरी फाइबर लेकर और उसमें छोटी दवा का यूज लेकर के वो कॉलोन्स कैंसर से भी सप्लीमेंट में क्या फर्क होगा? फर्क क्या होगा इन तीनों में? सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशनल्स में आर्टिफिशियल हैं, सप्लीमेंट्स आर्टिफिशियल फॉर्म में होगी, पाउडर फॉर्म में, 15 की फॉर्म में, वो मतलब फूड की तरह का फॉर्म नहीं, बेसिक डिफरेंस क्या होगा? सर डिजीज से प्रिवेंशन भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल। इलियास साहब आप करें इसको एक्सप्लेन। फंक्शनल फूड जो है वो ये मीन कि आप कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है बॉडी में, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते, हेल्थ क्लेम जिसे कहते हैं। जो सप्लीमेंट्स हैं वो हेल्थ क्लेम पे है या एक स्पेसिफिक, जैसे कि आप विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, इस तरीके से। न्यूट्रिशनिकल में फिर तमाम आ जाते हैं आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट, उसमें सप्लीमेंट्स भी है, सिरप्स भी हैं। अच्छा, इसमें मैं जो क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को, जो मेन होता है ये इस पर हमेशा कंपटीशन होते हैं या कुछ भी होता है, मैंने उसमें नीचे दिए हुए भी हैं जो लर्निंग आउटकम है, ठीक है, वो आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। जो एशिया का हुआ था ये आप इस पे जाएंगे, इसका टॉपिक था कि न्यूट्रिशनिकल्स एंड फंक्शनल फूड्स कांग्रेस एशिया। ये आप गूगल पे जाएंगे लिखेंगे तो आप इसका पूरा आपको डिटेल मिल जाएगी कि उसमें हुआ क्या था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर था। एज ए प्रोफेशनल फर्स्ट थिंग, आपको जब भी इन चीज़ों पे जाना हो आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस का पता हो जो इनके साथ डील कर रही हैं। वो वर्ल्ड वाइड हैं, वो इस्तांबुल कांग्रेस होती है, एशिया कांग्रेस होती है, व्हाट्सएवर कोई भी होती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, उन कंपनीज का पता हो जो इस चीज़ को डील कर रही हैं। थर्ड, फिर उन कंपनीज की प्रोडक्ट्स का पता हो कि वो कहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद आप जाके R&D पे जाते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल ये इंश्योर है, ये एबट इंटरनेशनल का है, तो इसमें ये इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, इसको एज ए उन्होंने इनरिच्ड किया है, ठीक है, एज ए इनरिच्ड किया है, ठीक है। तो हम इनरिचमेंट कर सकते हैं, हम इस तरह की प्रोडक्ट बना सकते हैं, R&D कर सकते हैं। उसकी भी SOPs भी होती हैं, फूड सेफ्टी के एस्पेक्ट से, R&D के भी रूल्स होते हैं, वो सारा कुछ मतलब होता है, कंपोनेंट होता है पूरा कि आपने कैसे इस्टेब्लिश करना है, आइडिया डेवलप कैसे करना है, उसको रिफाइन कैसे करना है, उसकी फिर आगे फिजिबिलिटी स्टडी कैसे करनी है, उसकी एग्जीक्यूटिव समरी कैसे बनानी है, फिर उसका बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज कैसे डिफाइन करनी है, ठीक है। ये एक स्टेजेस होती हैं, 4 to 5 6 स्टेजेस होते हैं जिस पे आप एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम लाइक दिस फंक्शनल फूड ऐसी फूड होती हैं जिसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐसा हो या कंसंट्रेट किया गया हो जो आपकी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे। जस्ट लाइक आपने क्या किया, विटामिन के दे दिया किसी को है विटामिन के जैसे है, नहीं, फूड होगी वो उसमें विटामिन के का देने फूड के अंदर एज ए फूड सोर्स होगा और उसी फूड का ही होगा, कंप्लीट फूड, ठीक है। अच्छा। लाइक मैं आपको बताऊं, लाइक हमने ये किया कि हमने ये कहा कि लेमन ग्रास है, ग्रीन टी है, व्हाट्सएवर कुछ भी है, हम उसको जब हीट करते हैं तो उसके एंटीऑक्सीडेंट वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वोलेटाइल इन नेचर है एंटीऑक्सीडेंट, वो 45-50 डिग्री पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, राइट। हमने क्या किया, उसको कंसंट्रेट किया फर्स्ट। सेकंड ये किया कि उसको इस तरह का ड्रिंक बनाया कि वो हीट ही नहीं हुआ, ठीक है, हीट उसको करना ही नहीं पड़ा, तो उसमें हमने उसको एंटीऑक्सीडेंट कंसंट्रेट कर दिया, राइट। अब सेकंड थिंग है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स कोई भी एक्सट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, वो फूड नहीं होगी, वो अदर फूड से ओरिजिनेट होगा, अदर वो कोई कहीं पे प्रोड्यूस किया गया होगा, केमिकल से भी हो सकता है, फूड ग्रेड से, राइट, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए।
वेट गेन है, वेट लॉस है, व्हाट्सएवर कुछ भी है, मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी है। अब सप्लीमेंट का एक हिस्सा है न्यूट्रास्यूटिकल, राइट? न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट का बेसिकली एक हिस्सा है। सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल का हिस्सा है या न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट का हिस्सा? एक्चुअल में अगर फूड पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर आप देखेंगे ड्रग्स के वाले से, फिर आप इस तरह कहेंगे, अगर आप फूड पर्सपेक्टिव के वाले से कहेंगे तो अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स, आप न्यूट्रास्यूटिकल ड्रग्स की तरफ ना जाएं, ठीक है? अगर आप ये तीनों बात कर रहे हैं, हम फंक्शनल फूड्स, न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स और फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है? तो फिर आप जब न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स में जाएंगे, वो सप्लीमेंट्स जो है उसका पोर्शन आएगा, वो पोर्शन जो होल फूड से लिया जाता है, ठीक है? जो होल फूड से लिया जाता है, सिर्फ फूड से, क्योंकि सप्लीमेंट्स केमिकल बेस्ड भी हो सकते हैं, टाइम्स के प्रोडक्ट जैसे हैं, ठीक है? सप्लीमेंट्स केमिकल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स हैं, आपने सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स पे नहीं जाना, न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स हैं वो केमिकल बेस्ड नहीं हो सकते। इसके लिए मतलब ये नेशनल NIFSAT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो फैसलाबाद का है, उसमें एक सेंटर बनाया गया था, फंक्शनल एंड न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स का जो सेंटर बनाया गया था प्रॉपरली, ठीक है? आप जाएंगे NIFSAT पे तो आप लिखेंगे, मतलब आप गूगल पे वैसे ही लिखेंगे फंक्शनल एंड न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स सेंटर, इनोवेशन सेंटर NIFSAT, तो आपके सामने आ जाएगा, उसमें एक पूरी ब्रीफ दी हुई, राइट? उसमें जो प्रोडक्ट बनाई गई हैं वो भी डिटेल में बताई गई हैं, जो स्टूडेंट्स ने ओरिजिनेट किए बेसिकली। वहाँ पे एक हब है जहाँ पे लैब पे जाके वर्क करते हैं जो लोग उस प्रोजेक्ट में इंटेग्रल होते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, राइट? अगर हम फंक्शनल फूड्स की बात करें, फर्स्ट ये 1980s में जापान से ओरिजिनेट हुआ था वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्क किया गया था वो 1980s में जापान से स्टार्ट हुआ था फंक्शनल फूड्स पे। क्यों? बिकॉज जापान की लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लाइफ मतलब है वो जापानी लोगों की है, 87 एवरेज, ठीक है? 87 एवरेज है। और सेकंड थिंग, हाइट इंक्रीमेंट भी उन्हीं का ही सबसे ज़्यादा हुआ है, हालांकि पूरी दुनिया के अंदर हाइट डिक्रीज हो रही है, लेकिन जापानी पीपल का जो है वो हाइट इंक्रीज हो रही है। आप न्यूट्रिशन के लोग हैं, आप इसको प्रॉपर समझ सकते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हाइट में रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो इस पे भी एक अच्छा खासा वर्क किया जा सकता है फ्यूचर में, और ये बहुत बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है कि हम ऐसे फैक्टर्स पे काम करें जो हाइट को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? और हम ऐसे फैक्टर्स पे काम करें जो हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? ठीक है? कजन मैरिज नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लाइसिन का फैक्टर भी है, इसमें और भी फैक्टर हैं, मोर देन 11 फैक्टर तो मैंने स्टडी किए, मतलब आई एम नॉट एन न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम बेसिकली फूड एंड टेक्नोलॉजिस्ट, बट मतलब इंटरेस्ट है तो उसको स्टडी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो फैक्टर आपने कंबाइन करना है। देखिए, एक नेचुरल चीज़ है, उस पर तो वो लोगों ने खुद ही कॉर्पोरेट करना है, ठीक है? लाइक एजुकेटेड जो फैमिलीज हैं वो कजन मैरिज से प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी ट्रेंड्स हैं, हम उसके सप्लीमेंट्स बना सकते हैं, हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ट्रेंड सेटर, टाइमिंग उसको वो यूज होती है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम बात करें फंक्शनल फूड्स के एग्जांपल, आपको मैंने वहाँ पे दी हुई है कि इंश्योर बनाया हुआ है या ग्रीन टी वन है या इस तरह की चीज़ें हैं, वो फंक्शनल फूड्स में आती हैं। आगे हमारे पास जो है, अच्छा इसमें हमने डाइटरी सप्लीमेंट्स का भी दे दिया है कि ये कौन से हैं, इसमें न्यूट्रिशनिकल्स का भी वो लिखा हुआ है मैंने कि डिटेल क्या क्या है। मैंने न्यूट्रिशनिकल कंपनीज इन पाकिस्तान इसका जिक्र किया है। अब इशू ये है कि अगर मैं यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स लिखता तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती, जो यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते थे। अब जस्ट जाएं इनकी वेबसाइट पे, इनके नाम लिखें, नेस्ले है, एबट इंटरनेशनल है, रोमन हर्बल फार्मा है, या इस तरह के जितने भी हैं, ये वो हैं जो पाकिस्तान में बेसिकली फंक्शनल फूड्स और न्यूट्रिशनिकल फूड्स या फिर फूड सप्लीमेंट्स पे काम कर रहे हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको प्रोडक्ट की डिटेल मिलेगी, आप अपनी एक डोमेन चूज करें। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी यूनिवर्सल ना हो। जब आप यूनिवर्सल होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक डोमेन सेट करेंगे, मैंने हाइट पे काम करना है,
मैंने एपिलेप्सी पे काम करना है, मैंने डायबिटीज़ पे काम करना है, मैंने इस चीज़ पे काम करना है, वो उस डोमेन में इंटर हों, फिर उसी डोमेन से रेलिवेंट R&D भी करें, उस डोमेन से रेलिवेंट नॉलेज भी लें, उस डोमेन से रेलिवेंट जितनी ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड काम कर रही हूँ उसको भी डिस्कस करें, स्टडी करें, ताकि आप एक ही चीज़ में एक्सपर्ट हो, राइट? Yes. तो ये आप इनमें से देखेंगे जो आपको लगे कि ये डोमेन मेरी इंटरेस्ट की है, वो डोमेन के प्रोडक्ट वहाँ से निकाल के आप देख सकते हैं। इसी तरह ग्लोबल जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं इंडस्ट्रीज, वो भी मोर देन मेरे ख्याल में 10 है जो दी हुई है यहाँ पे। बायोविस्टा है, एस हेल्थ केयर है, दुफानी है, या मैपर फार्मास्यूटिकल्स है। तो ये भी वो हैं जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये वो हमने निकाली जो फंक्शनल फूड्स हैं या न्यूट्रिशनल फूड्स हैं या सप्लीमेंट के साथ डील कर रही हैं। आप इनको जाके देखेंगे वेबसाइट पे, आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी कि ये प्रोडक्ट्स इनकी हैं और इस पर्पस के लिए, राइट? अच्छा, उसके बाद हम बात करें, एग्जांपल दिया उसने, लाइक आप बात करें न्यूट्रिशनल फूड, इसकी फंक्शनल फूड्स की, लेसिथिन सॉफ्ट जेल, ये बायोविस्टा की है। क्या है? लेसिथिन सॉफ्ट जेल। लेसिथिन सॉफ्ट जेल, ये बायोविस्टा से रेलिवेंट है। अब ये है क्या? एक्चुअल में ये लेसिथिन है, रिफाइंड लेसिथिन। क्या है? रिफाइंड लेसिथिन है, प्योर है। आप कह सकते हैं ये फूड सोर्स है, राइट? फूड सोर्स है। आप इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी कह सकते हैं, न्यूट्रिशनल्स में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक होल फूड सोर्स है। वो एग यॉक से लिखी हो, वो हमारे पास जो बाकी सोर्सेज हैं जो आगे हैं, एग यॉक है, सोयाबीन है, इस तरह के बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से लेसिथिन हम ले सकते हैं। अब उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। लिवर डिजीज हैं, गॉल ब्लैडर है या डेमेंशिया है, इससे रेलिवेंट जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे रेलिवेंट जो है उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, 3 चीज़ें होती हैं। आप कभी भी R&D में जाएंगे तो फर्स्ट होती है प्रिवेंशन, सेकंड होती है रिडक्शन, थर्ड होती है ट्रीटमेंट। अगर आप जाएं इस टाइम मॉडर्न वर्ल्ड में तो आप इसकी तरफ जाते हैं, FSMA। क्या है? FSMA, ये है फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन एक्ट। क्या है? फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन एक्ट। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है कि आप कोई भी फूड से रेलिवेंट हैजर्ड है या फूड से रेलिवेंट कोई भी चीज़ है, वो उसकी आप प्रिवेंशन करेंगे, ना कि उसकी रिडक्शन करें और आगे ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, राइट? उसकी क्या करेंगे? प्रिवेंशन करेंगे। आप अगर एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आप अपनी फूड इस तरह ग्रो करेंगे कि उसमें कोई कंटेमिनेशन जाए ही ना। लाइक आप सीवरेज वाटर में ग्रो ही ना करें। लाइक आप प्रोसेसिंग के दौरान उसमें मैंगो है तो उसमें पोटास यूज़ ही ना करें। अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं तो उसमें कोई केमिकल इंटर ही ना हो। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आप उसमें कोई ऐसी हैजर्ड्स यूज़ ही ना करें जो नुकसान दे, ठीक है? और आगे आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाएं जो प्रिवेंशन की प्रोडक्ट हो, ना कि रिडक्शन और ट्रीटमेंट। लाइक अगला हमारा एक वेबिनार है संडे, होपफुली आई थिंक होगा, तो उसमें हमने वो किया है कि रोल ऑफ फूड सेफ्टी एंड कैंसर, ठीक है? उसमें सबसे पहले हमने मेन जो डिस्कस किया वो यही एस्पेक्ट किया कि प्रिवेंशन, कौन कौन से स्टेप हैं जहाँ पे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर को, ठीक है ना? सिंपल इज दैट। आप कहीं पे कोई ड्राइव कर रहे हैं तो आप ड्राइव सेफली करें ताकि एक्सीडेंट ही ना हो, ना कि एक्सीडेंट हो फिर हम उसको रिड्यूस करें, मतलब नुकसान को, फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, ऑपरेशन की तरफ। समझिए मेन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? प्रिवेंशन। अब लेसिथिन की हम बात करें तो वो यही बात कर रहा है, ट्रीटमेंट का नेवर मीन्स कि आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं कि उसकी इलाज की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है? फूड बेस्ड कोई भी आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बेटर समझते हैं, फूड बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं,
कभी वो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकते आप। ठीक हो गया? हाँ, अगर आपने उसको ये प्रिवेंशन करनी है वो बेस्ट आइडिया है। आप उनको वो लाइक मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं 37% जो कैंसर होता है वो होता है किससे होता है? फंगस के केमिकल से, एफ्लोटॉक्सिन से, राइट? 37% कैंसर कैसे होता है? एफ्लोटॉक्सिन से। आप वो स्ट्रेटेजीज अपनाएं कि वो कैंसर हो ही ना। अगर इन केस देखें कुछ नेचुरल भी होते हैं फ्री रेडिकल्स, फिर आप ऐसी प्रोडक्ट बनाएं। देखें हम एज ए फूड सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, वो स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे, वो केमिकल्स ना आए। आप कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे कि फ्री रेडिकल्स तो फिर भी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। हम ऐसी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स दें, फंक्शनल फूड्स बनाएं। आप जाके देखते हैं कि भी बेस्ट सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाते हैं। फिर उसमें से आप सेकंड स्टेप देखते हो कि कौन सा पाकिस्तान में अवेलेबल है, कौन सा इकोनॉमिकली अवेलेबल है, कौन सा प्रोसेस किया जा सकता है, राइट? उसके बाद आप फिर उसके एंटीऑक्सीडेंट निकालने की तरफ जाते हैं और फंक्शनल फूड्स डेवलप कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप फंक्शनल फूड्स हैं, न्यूट्रिशनल फूड्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं फूड्स के, इसमें देखिए हम यहाँ पे 30 मिनट में कभी भी पूरे पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स मेंशन नहीं कर सकते, और मेंशन कर भी लें तो उसको कोई फायदा नहीं होना। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जितने भी आप फूड्स निकालेंगे उसमें इधर आपकी फंक्शनल फूड्स होंगी, ठीक है, इधर वो सप्लीमेंट्स होंगे, इधर वो न्यूट्रिशनल फूड्स होंगे। आप ऐसे बीमार हैं कि आप नॉर्मल फूड नहीं दे रहे, तो डॉक्टर आपको 99% होता है इंश्योर रिकमेंड करता है कि ये इनरिच्ड फूड है, आपकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखेगी और आप बाकी है भी सही है, बस कहते हैं नहीं, उसमें है, क्यों नहीं। देखिए हेल्थ क्लेम्स हमेशा आइडेंटिफाइड होते हैं और वो इंटरनेशनल ब्रांड है, वो कर सकते हैं और इससे बेटर भी बनाया जा सकता है। उसमें भी गैप्स हैं, आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे गैप्स मिलेंगे। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो आपको वो गैप आइडेंटिफाई करने, आपने उस चीज़ को, और ये भी चीज़ कभी भी ना सोचें कि मतलब मैंने जो है ना, असल में हमारे सिस्टम में क्या है, हमारे सिस्टम ये है कि जी हमें जॉब चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे अपनी सीनियर हैं लाहौर में, वो अपने घर में बैठ के उन्होंने बेबी फार्मूला डेवलप किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बताती हैं कि अब मैं मोर देन मतलब 10 to 15 लाख कमा रही हूँ घर में बैठे। टाइम लगा उनको, मतलब 5 to 6 years उनकी कोई खास अर्निंग नहीं हुई, लेकिन वो स्टिक रही हैं अपने आइडियाज़ के साथ। वर्ल्ड के अंदर जितने कामयाब बिजनेस हैं वो हमेशा टाइम लगा उनको। लाइक कोका कोला है, आप 1885 में जाएं तो आप देखेंगे कोका कोला फर्स्ट बोतल गूगल पे सर्च करिएगा तो पहले साल में 18 बोटल्स, ओनली 18, और वो पर्सन बताते हैं उसमें से 11 बोटल्स तो मैंने अपने दोस्तों को जबरदस्ती पिलाई, मतलब हमसे लें, राइट? तो ये अब कभी भी ना करें कि मतलब मेरा जो ये चीज़ है ये बहुत टाइम ले रही है, इस तरह की चीज़ नहीं। एक चीज़ में आप अगर आप R&D में जा सकते हैं और जाएं, मैं ये समझता हूँ आप जाएं, आप R&D में जाएंगे तो आपको उस डिजीज से रेलिवेंट बहुत नॉलेज मिलेगा, आप प्रिस्क्रिप्शन भी बड़ी अच्छी दे देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये फ्री जो है ना फौजियों को दी गई, तब से फिर आगे बढ़ी है। एग्जैक्टली, सिंपल एज दैट। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में सबसे जो आप कह सकते हैं ऐसे फ्रूट या सब्जी जिसको आप कोई भी नहीं लेता, कौन सी है? पंपकिन को कोई नहीं लेता, पैठा कद्दू, बेर को कोई नहीं लेता, ऐसे है कि नहीं? बेरी, अच्छा सर वो फ्रूट, ठीक है। बेरी अगर फाजल से एप्पल वाला खड़ा हो ना मार्केट में 200 रुपये किलो ले लेंगे, अगर बेरी वाला हो तो मैं कहता हूँ उससे 10 रुपये किलो भी नहीं लेते, और ये ट्रेंड है। हालांकि बेर जो है वो उसको चाइनीज एप्पल कहते हैं और वो एप्पल की निस्बत 3 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ठीक है। सर हम तो खाते हैं, नहीं, मार्केट में सेल आउट होने की बात कर रहा हूँ। और ऐसे लोग हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आप सर्वे कर लें, अपने में से सर्वे कर लें, 90% लोग पूरा साल नहीं खाते। हाँ, ठीक है, वो लोग खाते हैं देहात में होते हैं, विलेज में होते हैं, जबकि एप्पल की बात करें बहुत ज्यादा। अब पंपकिन की बात करें, आप में से पैठा कर दो, पंपकिन किसने खाया है? शायद किसी ने जिंदगी में भी नहीं खाया। और पाकिस्तान में विटामिन ए की डेफिशिएंसी इस टाइम हाई लेवल पे है।
सिर्फ वही एक चीज है जो सबसे सस्ती भी है और सबसे इफेक्टिव भी सर है, उसमें विटामिन ए होता है? बीटा कैरोटीन। विटामिन ए होता है 30, एक सर्विंग जो है ना उसकी वो 34% आरडीए को कंप्लीट वो एक सर्विंग, एक सर्विंग मीन कि आप 3 सर्विंग से जो है ना आप विटामिन ए आप ये देखें, और वो पंपकिन ऐसा वो है दुनिया के अंदर उसके फेस्टिवल होते हैं, पंपकिन सर फेस्टिवल, आप ठीक है। फॉरेन में गए बहुत इसका मैं वही बता रहा हूँ, उसकी इतनी फूड्स हैं जितनी आपकी दुनिया में कोई भी फूड्स नहीं मिलेंगी। जी। इसी तरह बीन्स है, बीन्स पाकिस्तान में ट्रेंडिंग नहीं है लेकिन दुनिया में इसकी कौशल्स हैं। मुझे तो अच्छे अब आप देखिए लेमन ग्रास की बात करें, लेमन ग्रास अभी बहुत से लोग हैं नहीं यूज करते। लेमन ग्रास घर में उगा सकते हैं, अगर आप घर में सिर्फ 2 फीट स्केल में लगाए ना, आपको पूरी फैमिली पूरा जो है ना साथ पी तो सकते क्या चीज सर हमने अपने घर में लगाई। सर हमने भी लगाई हुई है। ठीक है। तो वही सर पानी की दिया। देखो सीजन पे डिपेंड करता सर है, नजर लग ठीक है। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, देखें बात ये होती है उसकी यूसेज पे। अब मैं आपको बताऊं, दुनिया में कोई ऐसे रेस्टोरेंट दिखाएं किसी फ्रूट्स के नेम पे हो, जबकि लेमन ग्रास रेस्टोरेंट 14 रेस्टोरेंट हैं दुनिया में जो लेमन ग्रास के नेम पे हैं, और वो 4 स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट है, ये भी नहीं कि छोटे से ढाबे, ठीक है। तो कहने का सिर्फ पर्पस ये है कि आप उन प्रोडक्ट को एवेल्युएट करें जो लो कास्ट हो, यूसेज जिनका कम हो, और उनको यूटिलाइज किया जा सकता है फंक्शनल फूड्स में। आप उनकी फंक्शनल फूड्स डेवलप करें, उसको आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में लेके आएँ, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करें, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ करें, कंपनीज के साथ करें, ठीक है, आइडियाज ना शेयर करें। सर फंक्शनल फूड एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है और क्या हेल्थ क्लेम है इसका लेमन ग्रास का? लेमन ग्रास में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बेसिकली, लेमन ग्रास में बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो मिनरल्स भी मतलब आप कह सकते हैं प्रॉपर अमाउंट में जितना चाहिए होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट बेस है। हाँ, जैसे पंपकिन की बात करें विटामिन ए, अगर आप उसकी बात करें बेरी की बात करें वो विटामिन सी की तरफ चले जाएं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत, फाइबर की बात, फाइबर भी होगा उसमें, होगा। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। आप लोग एक प्लान डेवलप कर सकते हैं कि हम R&D कैसे करें, किसी भी प्रोडक्ट को पकड़ें, एक ही डोमेन, आप सबकी वेबसाइट पे जाएं तो एक ही डोमेन की प्रोडक्ट लें। ऐसा नहीं हो कि आपने सबकी डाउनलोड कर लें, एक डायबिटीज़ पे करें, कैंसर पे करें, इस पे करें, उस पे करें, नहीं। एक ही डोमेन के प्रोडक्ट देखें कि 20 कंपनीज में से मुझे 5 प्रोडक्ट मिली हैं, ये इस डोमेन पे हैं कैंसर पे, अब मैंने कैंसर पे करना है, ये इस पे हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी पे, ये इस पे हैं, तो आप उसी को लें, उसी से रेलिवेंट पाकिस्तान में सोर्सेज देखें। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूटिलाइज ही नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो यूटिलाइज नहीं हो रही। पाकिस्तान दुनिया का शायद मैं कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा अगर पर कैपिटा देखें तो वेस्ट प्रोडक्शन में जा रहे हैं, सऊदी और पाकिस्तान। और ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं जो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहाँ तक होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च पर्पस या कहीं पे असाइनमेंट या इस तरह तक होती हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मैं आपको कहता हूँ न्यूट्रिशन एक वाइड सब्जेक्ट है जिसकी R&D आप अपने घर में कर सकते हैं। सर और सबसे जो बड़े मज़े की बात है न्यूट्रिशन की, पूरी दुनिया का ना कहें पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसकी 80% रिसर्च न्यूट्रिशन पे ना हो, लेकिन वर्थ जो है कोई नहीं है। जितनी भी रिसर्च है, मेडिकल की है, फार्मास्यूटिकल्स की है, फूड साइंस की है, बायोकेमिस्ट्री की है, वो सारी न्यूट्रिशन पे होती है। बेसिकली क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कहाँ पे गैप है। गैप ये है, हम प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। इस वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशनिस्ट को एक फार्मासिस्ट साइड पे कर रहा होता है, न्यूट्रिशनिकल कंपनीज में कहीं पे भी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है। क्यों? एक्चुअल में न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिकल नहीं है। अगर न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिकल हो, उसको चीज़ों का प्रॉपरली पता हो, उसको R&D का पता हो, उसको एक्सपेरिमेंट्स का पता हो, तो डेफिनेटली वो कर सकता है, कम्पीट कर सकता है। सर मैंने जो फील किया है ना गैप न्यूट्रिशनिस्ट का, वो ये है कि न्यूट्रिशनिस्ट जितने लोगों से भी मैं मिला हूँ, न्यूट्रिशन उन्होंने ख़त्म कर दी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे। ये न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि हमें सब आता है, बस यही जब ये बात आ जाए ना तब फिर स्टॉप हो जाता है सब कुछ। 90% कभी भी नहीं रुकती, मैं हमेशा याद रखें आप, लर्निंग कभी भी नहीं रुकती, आप कहीं पे भी, ठीक है। मैं आपको इसलिए बताऊँ, मतलब आई एम लर्नर स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैंने मोर देन 600 ट्रेनिंग्स कराई हैं, ठीक है, और शायद मतलब मोर देन 200 ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन या इस तरह की वर्ल्ड वाइड ली भी हूँ ट्रेनिंग्स, ठीक है। आप कहने का मतलब ये है, स्टिल मेरे सिस्टम में आप जाएंगे तो
मोर देन 50 ट्रेनिंग ऐसी होंगी जो फ्यूचर के लिए डिज़ाइन हुई है कि ये मैंने अब भी जाके यहाँ पे देनी है, अब जाके यहाँ पे देनी ट्रेनिंग। अब उस ट्रेनिंग देने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का एक पर्सपेक्टिव था स्मॉल सा 30 मिनट्स का था, तो इस वजह से हमने इसको कंसाइज किया। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें भी डिटेल से बताने वाले हैं। हम प्रोडक्ट वाइज डिस्कस कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल में जा सकते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लर्निंग जहाँ पे भी रुक गई, जैसे इलियास साहब कह रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी जहाँ पे भी लर्निंग रुक जाती है वहाँ पे आप ज़ीरो पे चले जाते हैं और अपनी डोमेन्स में आप लर्निंग करें। बहुत मुश्किल है, मार्केट में लोग सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते, इवन रेफरेंस बेस पे जॉब भी हो जाती है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन मार्केट में वो अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाते। आपने मार्केट में इम्पैक्ट बनाना है, आपको नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किस तरह डिमांड होगा, आप एक जगह से निकले दूसरी जगह आपका ऑफर हो जाए, और ऐसे लोग हमने देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।